अजीत डोभाल जी की 90 मिनट की मीटिंग होती है, एक सीक्रेट मीटिंग है। इसी से आपको पता लगता है कि समथिंग इज देयर। और देखिए एक बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट पर की हाई लेवल मीटिंग। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के बयान ने एक बार फिर भारत के तौसीह पसंदाना अजाइम से पर्दा उठा दिया। हिंदुत्व का नजरिया अखंड भारत की जुस्तजू एक बार फिर पूरी तरह आया हो गई है, एक्सपोज हो गई है। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने नए भारत के अजाइम का प्रचार करते हुए कहा कि भारत न सिर्फ अपनी सरजमीन पर बल्कि उन ममालिक में भी कार्रवाई करेगा जहां से उसे खतरा होगा। मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जब संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात कर रहे थे, ठीक उसी समय इजराइल ने इतिहास में पहली बार अपना मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम यूएई की सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं वो अजीत डोभाल और जो मोदी की डॉक्ट्राइन है उस पर पाकिस्तान को दोलख्त करना चाहती हैं। ये बात हमें समझनी होगी इशफाक। और ये खलीज में पहली बार हुआ है, तारीख में पहली बार हुआ है कि इजराइल का जो दिफाई निज़ाम है वो और इजरायली फौजी और उसकी टेक्निकल टीम एक मुल्क के अंदर पहुंचे हैं। क्यों पीजे मीर, डू यू एग्री कि यूएई, इंडिया और इजराइल का नेक्सस जो है ये डेंजरस है? देखिए, यूएई ने तो आपने जैसे आपको पता है कि उन्होंने तो वेलकम करना शुरू कर दिया है इजरायलीज को इनटू दुबई, और वो आ रहे हैं। उन पे कुछ सिक्योरिटी मेजर्स भी उन्होंने लिए हैं क्योंकि अटैक ना उनके ऊपर हो। बहरहाल ये चीजें चलती रहेंगी। यानी एक तरफ भारत के सबसे ताकतवर रणनीतिकार अजीत डोभाल अबू धाबी में बैठे थे, तो दूसरी तरफ इजराइल सुरक्षा कवच दे रहा था। ये सिर्फ संयोग नहीं माना जा रहा बल्कि एक बड़े रणनीतिक संकरण का हिस्सा माना जा रहा। हमारी वीकनेसेस हैं, उनको बाहर की दुनिया ने एक्सप्लॉइट किया, और उसमें मुझे कोई शक नहीं है, कि कहने में कोई आर नहीं है कि भारत सर फहरिस्त है। फिर उसके अलावा ग्लोबल डायनामिक्स भी हैं। एक तो भारत और पाकिस्तान के डायनामिक्स है ना। देखिए, मुझे याद आता है कि शास्त्र यूनिवर्सिटी में तमिलनाडु में जो इस वक्त भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उन्होंने एक बयान में के ज़माने में कहा था, अगर है शॉर्ट तो सुना दीजिए जी। यूनिवर्सिटी गए हुए थे तो बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने क्या कहा था। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, तो अजीत डोभाल साहब ने उससे पहले की बात है जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने थे। जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन भी गए तो मेरी अपनी इनसे मुलाकातें कई हुई, उनमें भी उन्होंने कई बार इस किस्म की बातों का की कि जी हम भी आपको यह है, अगर आप हमें जम्मू और कश्मीर में कर सकते हैं मकबूजा जम्मू का, हम तो आपको आपके लिए बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये आसिम मुनीर ने, मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त मोहम्मद बिन जायद जो कि सदर हैं मुत्तहदा अरब अमारात के, उनका नौकर बन के ये लोग बैठे हुए थे और उनके पैर भी ये दबाने के लिए तैयार थे। वो शिकार करने आते थे तो उनको शिकार के लिए जो है वो जानवरों के अलावा और भी बहुत कुछ पेश किया जाता था। आपको पता ही है, अफसोसनाक बात है, उसके ऊपर आईएसआई की रिपोर्ट्स भी हैं कि क्या कुछ हमारी बच्चियों के साथ होता रहा, ये भी सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद आखिर में झगड़ा जब सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का हुआ तो आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का आखिरकार साथ दिया, क्योंकि वहां से पैसे ज्यादा आते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। इससे क्या मीनिंग निकाला जाएगा, क्या मीनिंग निकाला जाएगा? मिसाल के तौर पे अब वो हमारे दोस्त इंडिया के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे हैं कि जी देखें, ईरान भी पाकिस्तान से खुश नहीं है, पाकिस्तान हमारा गुड फ्रेंड एंड नेबर है, लेकिन ये एक अच्छा इंटरमीडिएट नेबर नहीं है, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ईरान के अंदर से वो कर रहे हैं। वो हम पे अमेरिका की मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें। और वो पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा ऑन द इशू ऑफ लेबनान, और जो हमारे एसेट्स ब्लॉक हैं। मतलब सवाल ये पैदा होता है, भाई हम कोई अमेरिका की गारंटी थोड़ी ले सकते हैं वो क्या करता है। हम क्या अमेरिका की गारंटीज दे सकते हैं? एक सवाल तो बनता है कि नहीं बनता? हम क्या अमेरिका की गारंटीज दे सकते हैं? एक जस्ट अ ब्रॉडर क्वेश्चन ना। आपके अमेरिका के साथ 50 साल ताल्लुकात खराब हैं, आपके अमेरिका के साथ 50 साल ताल्लुकात खराब हैं, आपके अमेरिका के साथ ऐसे 50 साल ताल्लुकात खराब हैं। मुझे ये बताएं,
हमारा उसमें क्या लेना देना है? हमारा उसमें क्या लेना देना है? ताल्लुकात आपने ख़राब किए, हमने तो नहीं किए। इंटरेस्ट आपके मिडल ईस्ट में चेंज होते रहते हैं, हमारे तो नहीं होते। मैं अपने ईरानी दोस्तों को कह रहा हूँ, हमारे ईरानी फ्रेंड्स को इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो कुछ भी है मिडल ईस्ट के अंदर, हम तो नहीं उसमें यार, कोई हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपने फैसले करने हैं ना। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी नो। ऑन द कंट्रेरी, इंडियंस जो है वो आउटरीच कर रहे हैं ताकि वो यूएई को बताएं कि पायन हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हमारा आपका आपस में कनेक्शन है, ताल्लुक़ है, ये है वो है, जो एक चीज़ें जो होती हैं ना वो होती हैं, उसको वो करना चाहते हैं। मैं जारी बात है इस चीज़ को इस अंदाज से स्टडी करता हूँ और इस अंदाज से देखता हूँ दैट द लीडरशिप इन ईरान, they also have to listen to what the Emiratis and others are asking. अमारातियों के भी अपने नेशनल इंटरेस्ट है, अमारातियों के साथ भी जो कुछ हुआ है। आज तो मैं पढ़ रहा था कि यूएई ने जो वो उन्होंने इजराइल से मंगवाए हैं। तो यूएई इज़ द ओनली कंट्री इन द जीसीसी विच इज़ सिक्योरिंग इटसेल्फ, वो उनको सिक्योर कर रहा था, ठीक है ना। और वो कह रहा है मुसलसल कि हम उनको इजराइल से अपनी सिक्योरिटी चाहिए। असल में तो एनर्जी प्राइसेस के ऊपर बात हुई होगी मिसाल के तौर पर, और किस चीज़ पे बात हुई होगी? अगर एक जस्ट वो एक इसको थोड़ा स्टडी किया जाए, ये जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हो रही हैं ना, क्या ये इंडिया यूएई डिफेंस पैक्ट के लिए हो रही हैं? इंडिया यूएई का किस तरह का डिफेंस पैक्ट हो सकता है? आपको पता है ये यूएई के प्रेसिडेंट से भी मिलना, क्राउन प्रिंस से भी मिलना, वो उन्होंने इजराइल से मंगवाए हैं। तो यूएई इज़ द ओनली कंट्री इन द जीसीसी विच इज़ सिक्योरिंग इटसेल्फ, वो उनको सिक्योर कर रहा था, ठीक है ना। और वो कह रहा है मुसलसल कि हम उनको इजराइल से अपनी सिक्योरिटी चाहिए। असल में तो एनर्जी प्राइसेस के ऊपर बात हुई होगी मिसाल के तौर पर, और किस चीज़ पे बात हुई होगी? अगर एक जस्ट वो एक इसको थोड़ा स्टडी किया जाए, ये जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हो रही हैं ना,